अब राकेश जी परिक्रमावासी नहीं है। एक परिक्रमावासी होता है जो यहाँ से चलता है, वो वास्तव में उसी स्थल के ऊपर वापस पहुँच जाता है, उसका गंतव्य कुछ होता नहीं है। लेकिन एक यात्री जो है उसका गंतव्य होता है, उसकी मंजिल होती है। और राकेश जी ने एक अच्छी बात अपने आत्मकथ्य में कही है कि मेरा स्वप्न भी पूरा नहीं हुआ, अभी उन सपनों की, जैसा मैंने निवेदन किया, गांठें खोली जानी हैं। वो रास्ता उनके सामने है जिसके ऊपर उन्हें आगे बढ़ना है। हम सबको इस अवसर पर यह शुभकामना करनी चाहिए कि वह पथ जो प्रशस्त हुआ है उसके ऊपर उनकी यात्रा निरंतर बढ़ती रहे, उसका नैरंतर्य कभी खंडित न हो। अधूरेपन का एहसास सर्जक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि सर्जक अपने आप को पूर्ण मान ले, जैसा आजकल सोशल मीडिया के अंदर आत्ममुग्धता का दौर चला हुआ है, तो फिर उसकी यात्रा आगे नहीं बढ़ना है, फिर तो उसको वहीं के वहीं रुक जाना है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी राकेश जी ने अपने आत्मकथ्य में कही है कि व्यक्ति को अपने आप को अधूरा समझना चाहिए। श्रद्धेय विद्यानिवास जी मिश्र कहा करते थे कि भाई तुम्हारा मूल्यांकन करता आज नहीं बैठा हुआ है, वो कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, बरसों बाद भी नहीं है, शताब्दियों बाद भी नहीं है, और हो सकता है वो हो ही ना। मूल्यांकन कभी सृजन का मानक नहीं होता। सृजन का मानक तो लोक होता है। जो आपकी रचना अच्छी है तो उसको स्वीकार करेगा, और यदि अच्छी रचना नहीं है तो उसको अस्वीकार करेगा, चाहे कितने ही लोकार्पण करा लो। और दूसरी बात कि वह रचना ऐसी हो जो आपको सुख दे, जो स्वांतः सुखाय हो। तुलसी ने लिखा स्वांतः सुखाय, लेकिन उससे बड़ा परांतः सुखाय काव्य संसार में आज दूसरा नहीं है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात राकेश जी कहते हैं, और मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं कि वो अपनी सृजनात्मकता की रक्षा के लिए उन्होंने ये संकल्प लिया और ये स्वीकारोक्ति की कि मैं जो हूँ अभी मेरे को स्वप्न देखने हैं, उनके ऊपर आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ समुद्र भी है जो लंबा होता है, विस्तीर्ण होता है, धरती की 1/4 धरातल उसके पास है, उसकी लेकिन लहरें उठती हैं वहीं के वहीं, चाहे कितनी उत्ताल तरंगें उठें वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाती हैं। और उसी के गर्भ से, उसी की सतह से, उसके अनुपात से एक छोटा सा सूरज उगता है जो दिन भर आलोक बांटने के बाद उसी धरातल में सूर्य अपनी जल समाधि ले लेता है। तो सूर्य के द्वारा समुद्र में ली जाने वाली जल समाधि से सूर्य नहीं सागर धन्य होता है। इसलिए हमें ये कामना करनी चाहिए कि उनकी यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। हमारे यहाँ गंगा है, यमुना है, नर्मदा है। गंगा भी एक लंबी यात्रा करके आती है हिमालय से, लेकिन उसकी पहचान बनती है हरिद्वार में, जहाँ से वो लंबा उसकी प्रवाह यात्रा आरंभ होती है। यमुना है, कालिंदी से निकलती है, अमूर्त गह्वरों से निकलकर फिर जो है जब उसकी श्यामल धारा प्रयागराज में दिखाई देती है तब वह यमुना है। और अमरकंटक से निकलने वाली सरोवर से नर्मदा, जब तक उसका फेनिल प्रपात, उसका उद्दाम वेग हमें भेड़ा घाट में नहीं दिखाई देता, जब तक उसका प्रवाह हमें ओंकारेश्वर में नहीं दिखाई देता, तब तक वह नर्मदा नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ आज का यह दिन हम कामना करें कि राकेश जी के लिए हरिद्वार है, हम कामना करें कि यह दिन उनके लिए प्रयागराज है, और यह दिन उनके लिए अमरकंटक नहीं, उनके लिए ओंकारेश्वर है, उनके लिए भेड़ा घाट है। मैं आश्वस्त हूँ कि उनकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। आदरणीय भाभी जी का पूर्ण सहयोग उनको मिलता रहा है, तो निश्चय ही वह यात्रा आगे बढ़ेगी, यह प्रवाह आगे बढ़ेगा। और उनका प्रवाह जो है ये कुछ तीर्थों को, ऐसे तीर्थों को स्पर्श करेगा जिनका आशीर्वाद उनके सृजन में देवत्व की प्रतिष्ठा करे। मुझे उनकी ऊर्जा के ऊपर, उनकी प्रतिभा के ऊपर, उनकी गति के ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, और हमें नहीं होगा। और हम कामना करें, मुझे सुमन जी याद आते हैं, गति प्रबल पैरों में भरी तब क्यों रहूं दर दर पड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय
नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी, और हमेशा की तरह से सृजनात्मकता को पोषित करता हुआ विविध आनंदमय शब्दों को क्लिष्टता के बाद भी सहजता और साहस के साथ उपयोग करने का आत्मविश्वास हमें हमेशा से ही आपके उद्बोधन से मिलता रहता है। आखर के परिधान, कितना सुंदर शब्द प्रसाद आज हमें आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हरिद्वार, प्रयागराज और ओंकारेश्वर जैसे स्थानों से आज के दिन की कल्पना की, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है, मैं मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री आदरणीय सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करूंगी। आप अपने स्थान से ही अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें।